मेरी बेटी रंजना 11 साल की है। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। हर सुबह जब रंजना उठती है तो वो लंगड़ाकर चलती है। पहले मैंने सोचा कि शायद सोते वक्त उसके पैर में कोई तकलीफ हुई होगी, इसलिए कई दिनों तक मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा और घर पर ही रखा। लेकिन जब ये समस्या बढ़ने लगी तो मेरे मन में शक पैदा हुआ, कुछ तो गड़बड़ है ना? एक दिन रंजना की टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी ऐसा क्यों लंगड़ा रही है? एक रात तुम उसके बिस्तर पर सोकर देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मैंने सोचा, ये क्या बात कर रही हैं? फिर भी उस रात मैं रंजना के कमरे में सोई। 5 मिनट बाद ही मेरे पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया। बिस्तर में कुछ समस्या थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे मन में एक बड़ा डर बैठ गया। रंजना मुझसे क्या छुपा रही है? अगले दिन सुबह मैंने रंजना को बुलाया, लेकिन वो 9 बजे के बाद भी नहीं उठी। आखिरकार 10 बजे के करीब वो उठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और चिंता थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके पैर अजीब तरह से टिके हुए थे, जैसे वो दर्द सह रही हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, यहां क्या हो रहा है? उसी दिन मेरे पति की बहन शांति हमारे घर आई। वो 30 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन परिवार के साथ हमेशा संपर्क में रहती हैं। मुझे डर था कि अगर शांति ने रंजना को इस हालत में देखा तो कोई ताना मारेंगी। शांति ने पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैंने अपने भाई की बेटी को बहुत दिनों से नहीं देखा। मैंने रंजना को कमरे से बुलाया। जब वो लंगड़ा कर आई तो शांति चौंक गई। यह क्या है? इतनी छोटी उम्र में ऐसा चल रही है? हे भगवान, कोई बीमारी तो नहीं? उनके शब्द मेरे सीने में चुभ गए। मैंने कहा, शांति, कुछ नहीं। रंजना को कोई तकलीफ नहीं है, आज बस थोड़ी थकान है, बस। मेरे बच्चे सब स्वस्थ हैं, लेकिन शांति ने रंजना को एक अजीब नजर से देखा, जैसे कुछ भांप लिया हो। मैंने रंजना के कमरे का दरवाजा बंद किया और उसे तैयार होने को कहा। काफी देर बाद भी वो बाहर नहीं आई। मैं कमरे में गई और वहां जो देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। उसके तकिए के नीचे कुछ छुपा हुआ था। मैं देखने ही वाली थी कि शांति ने मुझे बुलाया और मैं वापस चली गई। तभी रंजना बाथरूम से बाहर आई, एक नया और चमकीला कपड़ा पहनकर। मैं चौंक गई, क्योंकि वो कपड़ा मैंने नहीं खरीदा था। मैंने पूछा, ये कहां से आया? उसने कहा, मम्मी, मेरी दोस्त प्रिया ने दिया था, जो मैंने तुम्हें बताया था। उसने मेरे जन्मदिन पर दिया, लेकिन मेरे मन में एक और शक पैदा हुआ। ये कपड़े, रंजना की थकान, उसका लंगड़ाना, सब कुछ किसी राज के इर्द गिर्द घूम रहा था। अगले दिन वो फिर देर से उठी। पहले वो सुबह 5 बजे उठकर स्कूल जाती थी, अब रात को देर तक जागती है और सुबह देर से उठती है। मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे गौर से देखना शुरू किया। एक दिन मेरी पुरानी दोस्त राधा घर आई। वो एक औषधीय पौधे के बारे में पूछने आई थी। रंजना को देखकर राधा चौंक गई। तुम्हारी बेटी को क्या हुआ? क्या तुमने उसका चलना नहीं देखा? तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। उसका चलना, कपड़े, व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा। राधा के शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। उन्होंने कहा, इस उम्र में बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वे कहां जाते हैं, क्या करते हैं, सब देखना चाहिए। उस दिन से मैंने रंजना पर पूरी नजर रखने का फैसला किया। अगले दिन उसने कहा, मम्मी, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए तेल मल सकती हो? मैं तेल लेने गई, तभी उसने कहा, नहीं मम्मी, अब दर्द ठीक है। उसके चेहरे पर डर दिखा। कुछ तो छुपा रही है ना? मैंने कहा, आज रात मैं तेरे कमरे में सोऊंगी। वो एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उस रात जब मैं रंजना के कमरे में गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खटखटाया, लेकिन उसने नहीं खोला। बस इतना कहा, मैं सो गई। मेरा गुस्सा और शक दोनों बढ़ गए। अगले दिन मैंने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। रंजना पहले सुबह स्कूल जाती थी, अब दोपहर के बाद ही जाती है। मुझे ये ठीक नहीं लगा। मैंने फैसला किया कि मैं उसे चुपके से फॉलो करूंगी। उसने एक नया सलवार पहना और 2 बजे घर से निकली। मैंने भी सलवार पहनी और पीछे लग गई, लेकिन वो स्कूल की ओर नहीं गई। उसने दूसरा रास्ता लिया और एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई। मैंने भी एक रिक्शा लिया और उसका पीछा किया। आखिरकार वो स्कूल ही पहुंची। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अभी भी शक था। स्कूल में मैंने अपनी पुरानी दोस्त और टीचर रमा को देखा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि रंजना अभी भी पढ़ रही है?
रमा ने कहा, वो पहले सुबह की क्लास में आती थी, अब शाम को आती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रंजना के व्यवहार में कुछ बदलाव है। उसकी आंखें हमेशा थकी हुई रहती हैं। वो कहती है कि शरीर में दर्द है। कई बार वो जल्दी जाने की इजाजत मांगती है। मैं डर गई। रमा, क्या मेरी बेटी ने कोई गलती की है? मैं एक मां हूं, मेरा मन बेचैन है। रमा ने कहा, स्कूल में उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन घर पर तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। क्या वो रात को ठीक से सोती है? तुम्हें उसके साथ सोना चाहिए। रमा की बातों ने मुझे झकझोर दिया। मुझे याद आया, एक रात जब मैंने रंजना का कमरा खोला था तो उसके तकिए के नीचे 5,000 रुपए के नोट देखे थे। मैं उसे पॉकेट मनी भी नहीं देती, फिर ये पैसा कहां से आया? मेरे मन में हजारों सवाल उठे। घर लौटकर मैंने फैसला किया कि आज मैं रंजना के साथ पूरा वक्त बिताऊंगी। रात को मैं उसके कमरे में सोने गई। मेरे कमरे में घुसते ही वो चौंक गई। उसने पूछा, मम्मी तुम क्यों आई? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तेरा कमरा थोड़ा साफ करने आई हूं। मैंने उसकी अलमारी खोली तो वहां नए और महंगे कपड़े देखे। मैं चौंक गई। ये कहां से आए? मैंने पूछा। उसने कहा, मम्मी मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूं, उस पैसे से ये कपड़े खरीदे। ये सब यूज्ड हैं, सस्ते हैं। लेकिन मेरा मन इसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने तकिए के नीचे देखा तो वहां मेकअप का सामान था। ये क्या? मैंने पूछा। उसने कहा, मम्मी ये सस्ता है, मुझे सजना संवरना पसंद है। मैं सिर्फ स्कूल जाती हूं, बाकी बच्चों की तरह खेलने नहीं जाती। मैंने कहा, ठीक है, आज मैं यहीं सोऊंगी। वो डर गई, लेकिन बोली, ठीक है मम्मी, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास दूध लाती हूं। उसने दूध लाया, मैंने पिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे तेज नींद आने लगी। मैं सो गई। सुबह जब उठी तो मुझे गुस्सा आया। रंजना ने मुझे सुलाने के लिए कुछ किया होगा। वो उस वक्त सफेद सलवार पहने खूबसूरती से सजी संवरी खड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, मम्मी आज एक खास दिन है। मैंने सज संवर लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। अचानक उसने कहा, मम्मी मुझे एक अच्छा लड़का ढूंढना है। मैं शादी करने को तैयार हूं। मैं पढ़ाकर पैसा कमाऊंगी। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। ये शब्द सुनकर मैं हिल गई। 11 साल की बच्ची ऐसा कैसे बोल सकती है? मेरे मन में गहरा डर बैठ गया। उसी दिन शांति फिर घर आई। उन्होंने कहा, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे। मैं गुस्से में आ गई। तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है, मैं अपनी बेटी उसे नहीं दूंगी। लेकिन शांति ने एक चौंकाने वाली बात कही, तुम्हारी बेटी रात को एक गलत जगह जाती है, वहां एक आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है। मैंने ये पता लगाया। मैं टूट गई। मेरी बेटी, मेरा बच्चा क्या ऐसी मुसीबत से गुजर रहा है? मैंने शांति से पूछा, तुम क्या कह रही हो? मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है? शांति ने कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को एक रात एक गलत जगह पर देखा। एक आदमी उसे धमकाता है और उसका दुरुपयोग करता है। तुम्हारी बेटी डर के मारे तुमसे कुछ नहीं कह रही। मैंने रंजना से सब कुछ खुलकर पूछा। वो रोते हुए बोली, मम्मी मैं डर के मारे सब छुपा रही थी। एक आदमी मुझे धमकाता था। उसने मुझे कपड़े और पैसा दिया, लेकिन मेरा दुरुपयोग किया। मैं तुमसे कहने से डर रही थी। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया। यह तुम्हारी गलती नहीं है मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैंने पुलिस में शिकायत की। उस आदमी को उन्होंने पकड़ लिया। रंजना की काउंसलिंग शुरू हुई और वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आई। अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, है ना? उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। वे क्या छुपा रहे हैं यह समझना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करें।